नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30 जून 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों की दवा के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति की घोषणा की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई फार्मा नीति की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत सरकार गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का निर्माण कराएगी। इसके साथ ही यह दवाइयाँ, ये नहीं होगा कि सस्ती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। सस्ती होने के साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली होंगी, जिससे वो ज्यादा कारगर हो सकें। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही तसो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। क्यों है इस चर्चा में? तसो मुरारी झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यूमेंग से लद्दाख में लेह लोमा सड़क पर बने 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। यह सड़क लेह को तसो मुरारी झील से जोड़ती है। लद्दाख में इस झील को पवित्र माना जाता है। जनवरी 2021 में इस झील को दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? तो बाजीराव पेशवा की जो समाधि है ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा डी। मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह समाधि स्थल खरगोन जिले के रावड़खेड़ी में स्थित है। बाजीराव पेशवा की समाधि पर 18 अगस्त को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने किन राज्यों में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप के उपयोग करने की सलाह दी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, असम और मेघालय में ये ऐप को उपयोग करने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए इन राज्यों में दामिनी ऐप के उपयोग करने की सलाह दी गई है। स्थान आधारित मौसम के पूर्व अनुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप और कृषि संबंधी मौसम की सलाह के लिए मेघदूत ऐप के उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो ये तीनों ही ऐप आपको ध्यान रखना है। दामिनी बिजली संबंधी जानकारी के लिए, मौसम कैसा रहेगा एक क्षेत्र विशेष का वो जानने के लिए मौसम ऐप, और कृषि संबंधी मौसम के लिए मेघदूत ऐप की सलाह दी गई है। तो तीनों ही ऐप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कौन है? डी, के वेणुगोपाल है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये हमारे सीएजी हैं। अरुण कुमार मिश्रा कौन है? ये एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं। और सुशील चंद्रा कौन है? तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। देखते हैं के वेणुगोपाल के बारे में। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। के वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। दूसरी बार उनके कार्यकाल में यह वृद्धि की गई है। यह 2017 में देश के 15वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए थे। 2017 से इनके जो कार्यकाल इसमें 2 बार वृद्धि की जा चुकी है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा लेतुकू क्या है? तो राइट आंसर होगा ये अंगूर है। ओके, आपने इससे पहले अंगूर नहीं देखे होंगे, लेकिन ये जो अंगूर है ये कौन सा है? बर्मा, म्यांमार का अंगूर है ये।
पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बर्मा अंगूरों को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। बर्मा अंगूरों को असम में लेतुकु नाम से जाना जाता है। अंगूर में विटामिन सी और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्यात कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास परिषद के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, लेतुकु। हाल ही में किस देश के द्वारा अमेज़न वनों को कटाई से रोकने के लिए फिर से सैनिकों की तैनाती करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, ब्राजील के जो आपके प्रधानमंत्री हैं जेयर बोल्सोनारो द्वारा अमेज़न के वर्षा वनों की कटाई को रोकने के लिए ब्राजील की सरकार ने सैनिकों को फिर से तैनात करने की घोषणा की है। सैनिकों को 2 महीने पूर्व वापस बुला लिया गया था। इन्हें अगस्त के अंत तक पारा, अमेजोनास, मोटो ग्रासो और रोंडिया राज्यों में तैनात किया जाएगा। इन राज्यों में सबसे ज्यादा वनों की कटाई हो रही है और इसे रोकने के लिए अब सेना की तैनाती की जाएगी ब्राजील में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किन देशों के मध्य एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन बगदाद में आयोजित किया गया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, इराक, जॉर्डन और मिस्र के बीच में ये त्रिपक्षीय सम्मेलन बगदाद में आयोजित किया गया। मिस्र, जॉर्डन, इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन बगदाद में आयोजित किया गया। तीनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इराक स्वयं को अरब देशों और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखेंगे किन किन देशों के मध्य ये त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ और बगदाद में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा मोल्लेम बचाओ आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, गोवा में चलाया जा रहा है ये मोल्लेम बचाओ आंदोलन। गोवा में रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजना के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के द्वारा मोल्लेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी तरीके से आपने सुना होगा बक्सवाह बचाओ आंदोलन। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर के जो बक्सवाह वन है उनको हीरे की खुदाई के लिए काटा जा रहा है, लगभग 2 लाख पेड़ों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर से रोक हटा दी और वहां कटाई होगी, तो उसका भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और एक ये है मोल्लेम बचाओ आंदोलन, तो दोनों को आप याद रखेंगे। यह आंदोलन नवंबर 2020 से चलाया जा रहा है। यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाना है। हाल ही में चर्चा में रहा बन्नी घास के मैदान किस राज्य में स्थित है जिसका पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, गुजरात। गुजरात के जो कच्छ का रण है उसमें पाए जाते हैं ये बन्नी एरिया या बन्नी घास के मैदान। क्यों हो रहा है पारिस्थितिकी रूप से इन पर प्रभाव, देख लेते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा प्लांट प्रजाति के कारण बन्नी घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। यह घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं। एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से बन्नी घास के मैदान जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रोसेसिव जूलीफ्लोरा है जो क्या हो रहा है, लगातार इस मैदान में फैलता जा रहा है जलकुंभी की तरह। ओके, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यूट्यूब से जो वीडियो अपलोड होता है वो आपको देर से नोटिफिकेशन जाता है, तो आप इस नोटिफिकेशन सारे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहीं पर सबसे पहले आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप PDF के साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन भी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का वर्चुअल उद्घाटन अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती 27 जून को मनाई जाती है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की, जिसके तहत 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले PV नरसिम्हा राव की 28 जून को 100वीं जयंती मनाई गई। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की दीपिका कुमारी, इन्होंने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा।
हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की ऐसी पहली एजेंसी बनी है जो दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बना रही है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को देश में मनाया जाता है। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुदीप मिश्रा ने। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2021 के विजेता कौन है? मैक्स वेस्टरपन है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका बना। मतलब भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को हुआ है? तो यूएसए को हुआ है। दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन और संयुक्त अरब अमीरात रहे। पिछले वर्ष चीन था तीसरे स्थान पर और यूएई था दूसरे स्थान पर, लेकिन यूएई को पीछे छोड़कर चीन दूसरे स्थान पर आ गया और लगभग 25% की चीन के साथ निर्यात में वृद्धि हुई है। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आर.के. समरवाल को सम्मानित किया गया। क्या है मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2021 से शकुंतला थिलस्टेट को सम्मानित किया गया है। 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को सम्मानित किया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। क्या होती है जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग वह होती है जब कोविड-19 का जो वायरस है या कोई भी वायरस है, उस वायरस के बारे में स्टडी किया जाना, उसमें कौन कौन से म्यूटेशन आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस वायरस की क्या खास खासियत है, ये सारी स्टडीज जो होती है वो क्या कहलाती है? जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। तो कौन बना है? राजस्थान बना है। हालांकि घोषणा मध्य प्रदेश ने की थी लेकिन बन गया राजस्थान। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या बन गया है? 109 का बन गया है इनका अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड, और ये ईरान के स्ट्राइकर अली देई के समान हो गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन मीनेश शाह बने हैं। केरल सरकार के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा की देखभाल के लिए पीसी सहदेवन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।